हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज हम देखेंगे एमीटर के बारे में। नहीं नहीं, आज मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज हम देखेंगे एमीटर के बारे में। तो एमीटर है क्या? व्हाट इज़ एमीटर? व्हाट इज़ एमीटर? तो एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure the which is used to measure the electric current flowing through the circuit। ठीक है। अब ये जो एमीटर है, ये एमीटर तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। जैसे कि सिंपल सा लॉजिक है, देखो आप समझने की कोशिश करो कि अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो वजन मापने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? तराजू। तो आपने देखा होगा सब्जी मंडी में बड़ा सा तराजू होता है, फिर जो छोटी दुकानदार होते हैं उनके पास में छोटा सा तराजू होता है, सोनार की दुकान में एक छोटू सा तराजू होता है। तो आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार के तराजू होते हैं। सब्जी गिनने का अलग होता है, सोना गिनने का अलग होता है, गेहूं चावल गिनने का अलग तराजू होता है। इसी प्रकार से एमीटर भी है, तीन प्रकार का होता है। कैसे? अब देखो ध्यान से समझ जाओ। करंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम गिनेंगे एमीटर। काय में गिनेंगे? एमीटर में। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में ए लिखा रहेगा, ठीक है। और अगर करंट थोड़ा कम है तो उसको हम गिनेंगे, मेजर करेंगे मिलिया मीटर में। क्या में मेजर करेंगे? मिलिया मीटर में, ठीक है। और अगर उससे भी करंट कम है तो हम उसको मेजर करेंगे माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर में, ठीक है। एक मिनट, उसको हम मेजर करेंगे माइक्रोमीटर में। और यहां पे लिखा रहेगा, इसको माइक्रोमीटर को माइक्रो एमीटर भी बोलते हैं। नहीं तो बोलोगे सर ने गलत लिख दिया। माइक्रो एमीटर बोलो या माइक्रोमीटर बोलो। तो अपने वनी के बच्चों को कुछ आए या ना आए, मास्टर ने गलत पढ़ाया, मजा आ गई, बोले ये सर ये आपका गलत हुआ, बोले ये गलत हुआ, बोले दूसरे बच्चे भी हाँ भी बोले मास्टर की गलती पकड़ लिया, बोले तो ये मिलिमीटर ऐसे लिखेंगे और माइक्रोमीटर ये सब शॉर्टकट सिंबल्स है जो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में लिखा होता है, ठीक है। अब खास बात यह है इसकी कि जो एमीटर होता है वो एमीटर जो सर्किट में, इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो जो एमीटर है वो एमीटर सर्किट में जब भी कनेक्ट करते हैं तो वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो एमीटर है, ये जो एमीटर है, एक्चुअली दिस एमीटर इज मेड फ्रॉम द गैलोनोमीटर, मेड फ्रॉम द गैलोनोमीटर। मतलब ये हुआ कि जो गैलोनोमीटर है ये एमीटर और वोल्ट मीटर ये दोनों की अम्मा है। समझ में आ रहा है ना? तो आप जो है एमीटर और गैलोनोमीटर दोनों बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? गैलोनोमीटर से, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम कैसे जो है एमीटर बनाएं, किसका यूज करके? गैलोनोमीटर का यूज करके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है, इसके ऊपर में क्वेश्चन आता है या थ्योरी आता है। तो सपोज दिस वन इज अ गैलोनोमीटर, दिस वन इज अ गैलोनोमीटर, और इसका हमको एमीटर बनाना है। तो जस्ट कनेक्ट
low resistance. Just connect low resistance parallel to the coil of galvanometer. Parallel to the coil of galvanometer. Galvanometer coil के अपोजिट बिल्कुल पैरेलल में क्या कनेक्ट कर दो, लो रेजिस्टेंस. लो रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट. याद रखना, लो रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट. और याद रखना, शंट इज यूज टू डाइवर्ट द करंट. शंट इज यूज टू डाइवर्ट द करंट. और दूसरा इसका फंक्शन है कि शंट रिड्यूसेस द टोटल रेजिस्टेंस. शंट रिड्यूसेस द टोटल रेजिस्टेंस. क्वेश्चन पूछ लेता व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द शंट, तो उसमें ये आपको काम आएगा. तो अब देखो समझ जाओ कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा था आई, यहां से ये जंक्शन हुआ, इस जंक्शन से इधर चला गया IG, इधर चला गया IG. तो इस तरफ कौन आएगा, शाबाश, I माइनस IG, I माइनस IG. अब ये इधर से करंट गया I माइनस IG, इधर से करंट आया IG, दोनों मिलके फिर से क्या हो गए, I हो गए. दोनों मिलके फिर से क्या हो गए, I हो गए. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शंट है, ये शंट जो है डाइवर्जन हो गया. क्या हो गया, डाइवर्जन. मतलब ये आपको तो डायग्राम, तो आपको तो एमीटर ऐसे ही दिखेगा ना. आपको एमीटर ऐसा डब्बा दिखेगा, इस डब्बे के अंदर में क्या चल रहा है वो थोड़ी मालूम आपको सिर्फ एमीटर का डब्बा दिखेगा. लेकिन उस जो एमीटर है उसके अंदर में गैल्वेनोमीटर की कॉइल होगी और उसके अपोजिट पे कौन कनेक्ट होगा, शंट कनेक्ट होगा. ठीक है, तो ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल है. अब ये दोनों पैरेलल है तो फिजिक्स बोलता है कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर या G इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट. ठीक है, तो अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा IG इंटू G इक्वल्स टू IG इंटू G इक्वल्स टू. ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा फिर, I माइनस IG S. तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द शंट. मतलब कि आपको कितना करंट मेजर करना है, आपको कितना करंट मेजर करना है ये तो आपको ही मालूम होगा. और आपको उतना करंट मेजर करना है तो आपको गैल्वेनोमीटर का एमीटर बनाना है. गैल्वेनोमीटर का एमीटर बनाना है तो आपको शंट लगाना है. तो कोई भी लो रेजिस्टेंस लगा दोगे तो काम चलेगा क्या, नहीं. आपको मालूम होना चाहिए 1 ओहम का लगाना है, 2 ओहम का लगाना है, 3 ओहम का लगाना है या 4 ओहम का लगाना है, ये आपको मालूम होना चाहिए. तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कितना लो रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट करना है, ताकि आपको क्या मिल जाएगा, इसमें से आपको पता चल जाएगा कि कितने का एमीटर बनेगा. ठीक है, तो अब देखो, अब मान के चलो कि ये देखो, ये है टोटल करंट और ये है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर. ठीक है, अब मान के चलो कि कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि जो है गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट, वो जो है टोटल करंट उससे 5 गुना है. उससे कितना है, 5 गुना है, 6 गुना है, 10 गुना है. तो सपोज I इक्वल्स टू NIG, I इक्वल्स टू NIG, N टाइम्स. मतलब जो करंट है वो क्या है, N टाइम्स है. अब इस I की वैल्यू NIG यहां पुट कर दो.
ठीक है, यहां पुट करोगे तो आपको क्या निकलेगा, S इक्वल्स टू IG अपॉन NIG माइनस IG इंटू जी। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा S इक्वल्स टू IG तो कॉमन है, तो G अपॉन N माइनस 1। याद रखना एमीटर में n-1 कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। और अगर यही आप वोल्टमीटर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वोल्टमीटर बनाएंगे, तो वोल्टमीटर जब बनाएंगे तो ये n-1 कहाँ पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये फार्मूले के ऊपर में भी क्वेश्चन आता है, और ये फार्मूला जो मैंने बॉक्स में डाला है इसके ऊपर में तो हर साल न्यूमेरिकल आता है। और क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शंट, जो कि मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, और सुनो बे, नेताओं की तरह ज़्यादा नहीं क्या नेताओं के जैसे मत करो। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कमेंट्स किए करते जाओ आपको किस टॉपिक के ऊपर में और वीडियो चाहिए। ठीक है, चलो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसी टॉपिक के ऊपर में वीडियो बना के दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।